देखिए, उम्मीद इसलिए है कि उम्मीद हम लोग का मांग जैनुन है। और नवल किशोर सर की बात हो गई, बहुत सारे ऐसे एमएलसी एमएलए हैं जो वाजिब हक को लगातार उठाते हैं और काम करवाते हैं। हम लोग को उम्मीद कहीं न कहीं इस पे टिकी हुई है कि ये जो सत्ता में रहते हुए हम लोग का मांग कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम लोग को न्याय दिलाएंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलाएंगे। और जिस तरह से अधिकारी का राज चल रहा है, ये भी इस पे डिफाइन किए हैं अभी कि अधिकारी के बाप का ये बिहार नहीं है, ये बिहार बिहार के बिहारियों का है। इस पे बिहार के बच्चे जो सोचेंगे वो होगा। तुम लोग का मांग जेन्युइन है, तुम लोग लगे रहो, तुम लोग के साथ हम खड़े हैं। नवल सर का मीटिंग है 17 तारीख को सचिवालय में शिक्षा विभाग को लेकर के, तो उन्होंने बोले हैं कि इस विषय पर हम गंभीर रूप से इस बार मुद्दा को रखेंगे। वहां पर आप लोग के साथ इतना बर्ताव अच्छा नहीं कर रहे हैं, लाठी का चोट आप लोग को लगा है। देखिए, शिक्षकों के एमएलसी नवल किशोर यादव के पास शिक्षक अभ्यर्थी दौड़ते दौड़ते पहुंचे हैं और बहुत सारी बातें भी कर ली है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस देख रहे हैं। नवल किशोर यादव से बात हो गई है, आप बताएं कि क्या बोला उन्होंने। आप लोगों पर तो एफआईआर भी हुआ है बहुत सारे अभ्यर्थियों पर, उस पर क्या बोला उन्होंने, एसीएस की बातों पर उन्होंने क्या बोला और बाकी चीजों पर क्या बोला है। देखिए, इसके पास अभी हम लोग मिलने के लिए आए थे। ये तो आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का काम होगा। आने वाला समय में सत्र भी शुरू होने वाला है और चुनाव भी है। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का काम होगा। अगर काम नहीं होगा तो हम जी जान लगा देंगे, काम आप लोग का करवा के रहेंगे। और जिस तरह से अधिकारी का राज चल रहा है, ये भी इस पे डिफाइन किए हैं अभी कि अधिकारी के बाप का ये बिहार नहीं है, ये बिहार बिहार के बिहारियों का है। इस पे बिहार के बच्चे जो सोचेंगे वो होगा। तुम लोग का मांग जेन्युइन है, तुम लोग लगे रहो, तुम लोग के साथ हम खड़े हैं। जब तक तुम लोग का काम नहीं होगा, हम जो है आप लोग के साथ हैं। ये बोला है, एकदम बोले हैं। भरोसा है नवल किशोर यादव? एकदम भरोसा है। इससे जब भी आते हैं अच्छा से मिलते हैं, अच्छा से बात रख पाते हैं। बहुत सारे नेता के पास हम लोग जाते हैं तो मिल भी नहीं पाते हैं, अच्छा से बात भी नहीं रख पाते हैं। ये जिस तरह से आश्वासन दिए हैं, हमें उम्मीद है अगर 20 तारीख तक यानी कि 20 मई तक हम लोग का काम नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जिस तरह से आश्वासन दिए हैं तो नवल जी उठाने वाले हैं, आप लोग उठाने वाले हैं? नवल किशोर सर जी जो है बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आप बताएं कि नवल जी ने जो चीज बोला, आश्वासन दिया, उसमें उम्मीद कितना है? क्योंकि सारे नेता तो यही बोलते हैं कब से। हमारी भी बातचीत हुई तो उन्होंने कह दिया एसीएस को कि वो नौकर है, शिक्षा मंत्री ही जो करेंगे वो करेंगे। देखिए, उम्मीद इसलिए है कि उम्मीद हम लोग का मांग जैनुन है। और नवल किशोर सर की बात हो गई, बहुत सारे ऐसे एमएलसी एमएलए हैं जो वाजिब हक को लगातार उठाते हैं और काम करवाते हैं। हम लोग को उम्मीद कहीं न कहीं इस पे टिकी हुई है कि ये जो सत्ता में रहते हुए हम लोग का मांग कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम लोग को न्याय दिलाएंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलाएंगे। इन्होंने भरोसा दिलाया है कि अधिकारी अगर अगले 1 महीना में रिजल्ट देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते तो अगला सत्र में हम इसको डंका के चोट पे आवाज उठाएंगे और सरकार को घसीटेंगे सदन में कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया। जब सीट आपके पास खाली है तो रिजल्ट आप क्यों नहीं दे रहे। अधिकारी को भी इन्होंने रडार पे लिया है कि अधिकारी जो राज चला रहे हैं, अधिकारी मतलब जो चल रहा है, अधिकारी का खेला जो चल रहा है शिक्षा विभाग में, उसमें भी कहीं न कहीं बोले हैं कि ये नहीं चलेगा। और जो मंत्री 20 तारीख को ये कुछ करने वाले कौन नवल जी की 20 तारीख को कुछ मीटिंग 20 से पहले शायद मीटिंग है शिक्षा विभाग में, तो उनको लेकर के बोले हैं कि उसमें भी हम बढ़िया से अच्छा से बोलेंगे, उसमें हम अपना बात को प्रमुखता से रखेंगे और शिक्षा विभाग का अधिकारी हो, मंत्री हो, सभी से सवाल किया जाएगा कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए तो दीजिए। बिल्कुल, देखिए, शिक्षा मंत्री ही जो करेंगे वो करेंगे और जो भी वो कर रहे हैं वो आप लोगों से छुपा नहीं है। शिक्षा मंत्री किस तरह से आप लोग को ठगे हैं ये आप लोगों के दिमाग में जरूर होगा। और एसीएस के बारे में क्या कुछ कहा है नवल जी ने, वो नवल सर का मीटिंग है 17 तारीख को सचिवालय में शिक्षा विभाग को लेकर के, तो उन्होंने बोले हैं कि इस विषय पर हम गंभीर रूप से इस बार मुद्दा को रखेंगे। वहां पर आप लोग के साथ इतना बर्ताव अच्छा नहीं कर रहे हैं, लाठी का चोट आप लोग को लगा है, तो इसको लेकर 17 तारीख को मीटिंग हम बुला रहे हैं। वहाँ पर आप लोग को इतना भरोसा दिलवाया है कि रिजल्ट लेकर रहेंगे। यदि रिजल्ट नहीं देगा तो आने वाले सत्र चालू होने वाले हैं, आने वाले समय में अगले महीना, तो उसमें हम मतलब धज्जी उड़ा देंगे, धज्जी उड़ा देंगे, मतलब कि लड़के धज्जी उड़ा देंगे। पुरजोर तरीका से इसका विरोध हम करें। कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, नवल किशोर जी कुछ हम लोग के जो अभी स्टूडेंट जो प्रदर्शन कर रहे थे सीएम हाउस के सामने में, उस पर कहीं न कहीं एफआईआर का बात निकल के आ रहा है। उनसे भी हम एफआईआर पे भी बात की हम नवल किशोर सर से। उन्होंने बोले कोई बड़ी समस्या ये नहीं है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और सारे स्टूडेंट जो हमारे सप्लीमेंट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को अवगत करा देना चाहते हैं, किसी भी डरने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज से। एफआईआर छोटा सा चीज है, वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक सप्लीमेंट्री एकदम आर पार की होगी, क्योंकि एफआईआर करके ये लोग जो है हम लोग को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इससे किसी को नहीं डरना है, अवगत कराए हम लोग को नवल किशोर यादव जी, इससे किसी को डरना नहीं है। आप लोग का जो भी मांग है उस पर डटे रहिए और जो करना है कि भरना होगा, सीट तो उसको भरना ही होगा, एकदम उसको भरना ही होगा। आंदोलन करेंगे हम लोग यदि नहीं देगा। बिल्कुल, देखिए, नवल किशोर यादव के पास शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचते हैं, क्या कुछ कहना था इनका वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि मीटिंग बहुत बड़ा
होने वाला है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कैमरा में के साथ धन्यवाद।